हुकूमत पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम 2026 देने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से दोनों जोहरी रियासतों के दरमियान जंग टल गई, वरना तनाज़ा से खित्ते में तबाहकुन नताइज होते। सदर ट्रंप को फैसला कुन सिफारती मुदाखलत और कलीदी क़यादत के एतराफ़ में नोबेल इनाम मिलना चाहिए। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल जाहरियत देखी, जो इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस किया। मसला कश्मीर के हल में सदर ट्रंप की मुखलिसाना पेशकशें भी काबिल तारीफ हैं। पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर की न्यू जर्सी में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदा करने जा रहे हैं। ईरान इसराइल तनाज़ा पर मुकम्मल नजर है। तेहरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहते हैं। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला 2 हफ्ते में लूंगा। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए काफ़ी मवाद जमा कर लिया था। ईरान के एटमी हथियारों से मुतालिक इंटेलिजेंस सरबराह तुलसी गबार्ड का बयान गलत करार। ईरान का रात गए इसराइल पर मिसाइलों से हमला, तल अबीब धमाकों से गूंज उठा, सायरन बज गए। आयरन डोम मिसाइल रोकने में नाकाम, वस्ती इसराइल में इमारत में आग भड़क उठी। ईरान का इसराइल के फौजी अड्डों और दमुमा में एटमी रिएक्टर को भी निशाना बनाने का दावा। हैफा पर ईरानी हमलों में जख्मियों की तादाद 45 हो गई। ईरान के साथ जंग तवील हो सकती है, अवाम तैयार रहें, मजीद मुश्किल दिन आने वाले हैं। इसराइली जनरल का इंतबाह। इसराइली तैयारों की ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान, नजफाबाद और कुम शहर पर ताज़ा हमले, 2 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। जिनीवा में ईरान और आलमी ताकतों के मुज़ाकरात में तातुल, तेहरान का यूरेनियम अफसूदा करने के हक पर इसरार। बातचीत में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट, सिफारतकारी पर गौर के लिए तैयार हैं, लेकिन दिफाई सलाहियत पर समझौता नहीं कर सकते। अब्बास इराक्ची का मौक़िफ़। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोले, ईरान के पास एटमी असलहा नहीं होना चाहिए। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का इसराइली हमलों के बावजूद बातचीत जारी रखने पर जोर। रूसी सदर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से पीर को मॉस्को में मुलाकात मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, अमन को मौका दिया जाए। कशीदगी का हल सिफारतकारी से ही मुमकिन है। तनाज़ा बढ़ा तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान की जानिब से इसराइली जाहरियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत। सेहूनी हमलों ने खित्ते के अमन को संगीन खतरात में डाल दिया। आलमी बरादरी मुजरिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन पूरी दुनिया की ज़रूरत। आलमी बरादरी ईरान इसराइल तनाज़ा के खात्मे के लिए इत्तेफाक करे। चीनी सफ़ीर का मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मशवरा। इसराइल की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। सलामती काउंसिल सीज फायर के लिए किरदार अदा करे। रूसी मंदूब का मुतालबा। अमरीकी मंदूब ने ईरान को कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, अभी वक्त है, ईरानी क़यादत दुरुस्त फैसला करे। इसराइल ने ईरान की जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया। ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। IAEA सरबराह का खिताब। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास आज इस्तांबुल में होगा। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शिरकत के लिए तुर्किया पहुंच गए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का राबता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, ईरान इसराइल तनाज़ा पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कशीदगी के पुरअमन हल पर जोर। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का यादा। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए पाक भारत बामानी मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। कश्मीर सिंतास मुआहिदा और इंसदाद दहशतगर्दी समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ। पाकिस्तान आने की दावत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर की हालिया मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार। मार्को रूबियो की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। अमरीका के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी।
भारत जंग के बाद सिफारती महाज पर भी हार गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी सदर के मेहमान बने। ये इंडिया की बड़ी नाकामी है। बिलावल भुट्टो का सिफारती मिशन के बाद वतन वापसी पर कराची में खिताब, कहा आलमी बरादरी हमारा मौकिफ मान गई। कश्मीर अब इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं रहा, उसे सिंतास मुआहिदा भी मानना पड़ेगा, वरना तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। पानी जिंदगी और मौत का मामला है। हम जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन सिंधु पर समझौता नहीं करेंगे। मुल्क में मिसाली जमहूरी हुकूमत नहीं, ये हाइब्रिड मॉडल है जिसके शानदार नताइज सामने आ रहे हैं। 90 की दहाई में इस मॉडल को अपनाया जाता तो आज पाकिस्तान के हालात बहुत मुख्तलिफ होते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू, कहा हमने बाहमी मुशावरत से इख्तियारात तकसीम कर रखे हैं। वज़ीर आज़म तमाम फैसले आज़ादी के साथ कर रहे हैं। मुआशी और गवर्नेंस के मसाइल से निजात तक यही सिस्टम चलता रहेगा। वो कल भी बेनज़ीर थी, आज भी बेनज़ीर है। पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। 2 बार उनकी हुकूमत बरतरफ हुई, हर बार अवाम में गईं और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा बुलंद किया। इमदादी प्रोग्राम मजाक, खाने के लिए मिट्टी के सिवा कुछ नहीं बचा। गजा में फलस्तीनी बच्चा बेबसी बयान करते हुए रो पड़ा। सिहूनी दहशतगर्दी जारी, इसराइली फौज ने फिर इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। 24 घंटे में मजीद 82 बेगुनाह शहीद। अमरीकी विफाकी अदालत के जज के हुक्म पर फलस्तीनी हामी तालिब इल्म महमूद खलील 104 रोज बाद रिहा। महमूद खलील को फलस्तीन के हक में तकरीर पर गिरफ्तार किया गया था। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म एयर शो के दौरान राफेल तैयारे में फंस गए। हुकाम से ब्रीफिंग के बाद निकलने की कोशिश करते रहे, बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। वीडियो वायरल हो गई। शहर इक़्तिदार में बादल बरस पड़े। सुबह सवेरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में भी बादलों के डेरे। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। FIH नेशंस कप का फातिह कौन, फैसला आज होगा। पाकिस्तान का फाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में पेनल्टी शॉट आउट पर फ्रांस को शिकस्त दी। मुकाबला 3-2 से अपने नाम किया। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदूर में रंगारंग पोलो फेस्टिवल का आगाज। हजारों सयाह उमड़ आए। इफ्तिताही मैच में चित्राल की टीम ने मैदान मार लिया। योगा को मामूल बनाएं, सेहत और तंदुरुस्ती पाएं। योगा का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा। माहिरीन ने कई बीमारियों से निजात का जरिया करार दे दिया। देखिए समा की आवाज 22 जून से 14 अगस्त तक हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ समा पर। समा की आवाज मिली नगमों का सबसे बड़ा मुकाबला। मुल्क भर से 16 बेहतरीन आवाजें जादू जगाएंगी, लहू गरमाएंगी। उस्ताद गुलाम अली खान, इसरार शाह और सारा रजा खान जज। समा की आवाज 22 जून से 14 अगस्त तक हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ। और मौसीकी रूह की ग़िज़ा। दुनिया भर में आज मौसीकी का आलमी दिन। मकसद अमन, मोहब्बत और भाईचारे का फ़रोग़। पाकिस्तान ने उस्ताद नुसरत अली फ़तेह अली खान, मैडम नूरजहां, मेहदी हसन समेत दीगर आलमी शोहरत याफ्ता नाम पैदा किए। पॉप मौसीकी में नाजिया हसन ने खूब नाम कमाया।